ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा, ये समझने का चीज नहीं है, ये माना गया। अगर कॉन्सेप्ट रहता तो बताते, नहीं तो इसमें है फिर एनर्जी लेवल बहुत लंबा चौड़ा चीज पड़ जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको मान लिए और याद कर लेना है कि 1 सेकंड किसको बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एम्पियर, 4th नंबर। एम्पियर, यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। आगे लिखिए, दो लंबे और पतले, दो लंबे और पतले, दो लंबे और पतले तारों को, तार यानी वायर, तारों को निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम, यही निर्वात, निर्वात, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर, समानांतर यानी पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर रखा जाए, एक दूसरे के समानांतर रखा जाए और उनमें, और उनमें ऐसे परिमाण, ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा, ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाए, उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच, जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में, जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 गुने 10 का पावर -7, 2 इंटू 10⁻⁻⁷, लिख लिए ना, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे तो विद्युत धारा के उस परिमाप को, तो विद्युत धारा के उस परिमाप को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा के उस परिमाप को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर मिल गया। एम्पियर किसको मापता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा ही का बात हुआ। अब उसमें बल भी लगता है। अब देखिए बल का बात तो आया है तो ये आ जाएगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जानते हैं? दो चार्ज, दो आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलम्स लॉ कहते हैं। अब वो कूलम्स लॉ के थ्रू ही सब बनता है। ठीक है, तो उतना डिटेल मत जाइए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम लिखना है। लिखना में सबसे मेन है आप कहाँ कंफर्टेबल है। इस समय फंस गए तो फिर फंस जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए सिंपल हम कोशिश किए हैं कि सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए। देखिए कोई भी हार्ड चीज इसमें मिल रहा है, हम कोशिश किए। किसी बुक में पढ़िएगा तो हो सकता है आपको उलझा दे, नहीं समझ में आए, तो हम कोशिश किए कि सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट समझ पाए और लिख पाए। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं पूछेगा आपका इसका मैकेनिक्स, अंदर का चीज़ नहीं पूछेगा। और अगर पूछेगा तो फिर अलग से जाना होगा, कूलम्स लॉ से स्टार्ट करना होगा, फिर दिखाना होगा इतना बल लग रहा है उसको एम्पियर माना गया। तो इसलिए चूंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोग माने हैं, इसलिए मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एम्पियर का हो गया। टाइम हो गया क्या? कितना बजे? 6।
अरे आज हम सोचे थे कंप्लीट कराना, उधर उन लोग को अच्छा चलिए ठीक है, कल ही समाप्त हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब लास्ट पे है, खत्म हो जाएगा। कल 3-4 लिखवाना होगा, केल्विन, कैंडेला, मोल, यही ना बचा। ये कल लिखवा लेंगे और 1-2 चार्ट बना देंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। क्या हो 3 बचा है, लेकिन कल फिर एक चार्ट बना देंगे ना प्रॉपर, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब नेक्स्ट शायद